हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और अन्य भर्ती परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, जिसका आज पार्ट 2 है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी की सीरीज में सवाल नंबर 21 है। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि नहीं हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी मेजर सॉवर्स, ऑप्शन डी कनिंगम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड। अगला नेक्स्ट सवाल, राणा सांगा ने किसको गागरोन की जागीर प्रदान कर वहां का शासक बना दिया था? राणा सांगा ने किसको गागरोन की जागीर प्रदान कर वहां का शासक बना दिया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी जयमल, ऑप्शन सी मेदिनी राय, ऑप्शन डी नथु। इसका आंसर होगा मेदिनी राय, ऑप्शन सी राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह वीर पिता का वीर पुत्र था। महाराणा अमर सिंह वीर पिता का वीर पुत्र था, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर ओझा, ऑप्शन सी कवि श्यामल दास, या ऑप्शन डी कनिंगम। इसका ऑप्शन होगा बी राइट, डॉक्टर ओझा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद, ऑप्शन बी नाथा, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी कुंभा। इस ग्रंथ के रचनाकार थे नाथा, ऑप्शन बी राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? यानी इनमें से कौन से राजपूत सरदार हैं जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? एक ईडर का भारमल, दो वीरमदेव मेड़तिया, तीन सिरोही अखराज देवड़ा, चार झाला अज्जा, पांच देवलिया का रावत बाघ सिंह, छह वागड़ का रावल उदय सिंह, सात रायसीन का सलदी तंवर। यानी ये खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे। ऑप्शन ए में 1 3 4 7, ऑप्शन बी 1 2 3 6, या सी 4 5 6 7, या डी उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। ये सभी बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस शासक के समय घुइल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया? यानी किस शासक के समय घुइल वंश दो शाखाओं रावल और राणा शाखा में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए रण सिंह, ऑप्शन बी सामंत सिंह, या ऑप्शन सी अल्लट, या ऑप्शन डी रावल रतन सिंह। तो किस शासक के समय घुइल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया? एक थी रावल और दूसरी राणा शाखा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रण सिंह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? यानी किस रचना में अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? ऑप्शन ए खजाइन उल फुतू, ऑप्शन बी मुंतखब उत तवारिख, ऑप्शन सी मिफ्ता उल फुतू, ऑप्शन डी आईने अकबरी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक कौन सी है इसमें से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंतखब उत तवारिख। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के साथ बूंदी के नकली दुर्ग की कहानी जुड़ी हुई है? मेवाड़ के किस शासक के साथ बूंदी के नकली दुर्ग की कहानी जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए राणा अमीर, ऑप्शन बी क्षेत्र सिंह, ऑप्शन सी महाराणा लाखा, ऑप्शन डी मोकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराणा लाखा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। चंपानेर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह तथा महाराणा कुंभा के मध्य, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा तथा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, ऑप्शन सी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह तथा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, या ऑप्शन डी गुजरात के शासक मोहम्मद शाह द्वितीय तथा मालवा महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। यानी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में इनमें से किन शासकों के मध्य हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह तथा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, या ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बेलोल लोदी। यानी राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, यानी दोनों राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के सुल्तान थे। इसका आंसर होगा डी राइट, सी राइट, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? यानी किसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने,
ऑप्शन सी बदायूनी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इसका आंसर होगा बदायूनी, ऑप्शन सी राइट। यानी हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका दौड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? टीका दौड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, नए राजा के सिंहासन पर बैठते ही शत्रु देश पर आक्रमण करने या लूटने की प्रथा। ऑप्शन बी, राज्याभिषेक महोत्सव। ऑप्शन सी, राज तिलक के अवसर पर घुड़दौड़ का आयोजन। या ऑप्शन डी, एक प्रकार का खेल जिसमें सामंत लोग भाग लेते थे। तो टीका दौड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राइट, नए राजा के सिंहासन पर बैठते ही शत्रु देश पर आक्रमण करने या लूटने की प्रथा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार किस युद्ध में राणा सांगा के सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित थे? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बताना है किस युद्ध में राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित थे। ऑप्शन ए खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी बांडी का युद्ध, ऑप्शन सी बयाना का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक की छतरी आहड़ की महासतियों में सबसे पहली या सबसे पुरानी है? मेवाड़ के किस शासक की छतरी आहड़ की महासतियों में सबसे पहली या सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी अमर सिंह प्रथम या ऑप्शन डी जगत सिंह प्रथम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमर सिंह प्रथम। यह आहड़ की महासतियों में सबसे पहली और सबसे पुरानी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है? ऑप्शन ए हल्दीघाटी युद्ध, ऑप्शन बी दिवेर का युद्ध, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का युद्ध, ऑप्शन डी दत्तानी का युद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का युद्ध। यानी कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ का युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है।